आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीनियल ग्लैंड के बारे में। तो पीनियल ग्लैंड जो है इसे हम लोग पीनियल बॉडी या फिर एपिफाइसिस सेरेब्री भी बोलते हैं। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड है इसके अदर नाम भी है, पीनियल बॉडी या एपिफाइसिस सेरेब्री भी कह रहे हैं। जो पीनियल ग्लैंड की जो लोकेशन होती है वो फोर ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल जो लूप है उसके रूप से ही अटैच रहता है। ठीक है, एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, जो फोर ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल की रूफ के साथ में क्या रहता है, अटैच रहता है। जो पीनियल ग्लैंड है वो बहुत सारे न्यूरोग्लिया सेल्स और सेक्रेटरी सेल से मिलकर बना हुआ। जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं उसे हम लोग पिनेलोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिनेलोसाइट्स। जो पीनियल ग्लैंड्स होती है, जैसे यहाँ पे देखो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन ये है। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड है उसके द्वारा एक हार्मोन भी रिलीज किया जाता है जिसे हम लोग मेलेटोनिन हार्मोन बोलते हैं। मेलेटोनिन जो है वो एक एमाइन हार्मोन है। एमाइन हार्मोन मतलब कि अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो मेलेटोनिन जो है वो सीरोटोनिन से ड्राइव्ड किया जाता है, और जो सीरोटोनिन खुद है वो एक ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से ड्राइव किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मेलेटोनिन जो है, जो हार्मोन है, वो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड से बनाया जा रहा है। जो पीनियल ग्लैंड है इसे हम लोग एक हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसका सेक्रीशन है वो रात के टाइम पर क्या होता है, अधिक होता है। जो पीनियल ग्लैंड्स होती है उसमें क्या होता है कि कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो उससे हमने नाम दिया कैल्सिफाइड। तो जैसे मान लो ये हमारी पीनियल ग्लैंड है, ठीक, इसमें क्या हो गया, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया। तो जो पीनियल ग्लैंड में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है तो उससे हम लोग नाम देते हैं ब्रेन सैंड। क्या नाम देते हैं? ब्रेन सैंड। और इसी का दूसरा नाम भी है एसर बुली। इसी को कॉर्पोरा एरिनेसिया भी बोलते हैं। एरिनेसिया भी बोलते हैं, कॉर्पोरा एरिनेसिया भी बोलते हैं। ठीक है, जो पीनियल ग्लैंड्स होती है ये जो हायर एनिमल होते हैं उनमें लेस एक्टिव होती है, और जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें ज्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, अब हम ये देखें कि जो लोअर एनिमल्स हैं उनसे लेकर के हायर एनिमल्स तक में इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिश और एम्फीबिया की। तो जो फिश और एम्फीबिया हैं उनमें जो है ये ग्लैंड जो है वो नियर स्किन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन होता है ये लाइट को डिटेक्ट करने का होता है। बर्ड्स जो होती हैं, बर्ड्स में ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और ये क्या करती है, डायरेक्ट स्कल के थ्रू लाइट को रिसीव करती है। और जो हम बात करें इन मैमल्स में, तो मैमल्स में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। ये जो सिग्नल्स को रिसीव करती है वो हमारी आंखों के थ्रू होते हुए जो लाइट्स है वो ऑप्टिक नर्व पे जाएगी, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या करेगी, ये पिनल ग्लैंड उसको डिटेक्ट करेगी। ठीक है, अब हम बात करें कि पीनियल ग्लैंड्स के जो फंक्शन है क्या क्या है। तो पीनियल ग्लैंड से जो है वो मेनली मिलेटोनिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? मिलेटोनिन। और मिलेटोनिन जो है वो डेरिवेटिव है कौन से अमाइनो एसिड का? ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड का। तो जो इसके फंक्शन है, इसके फंक्शन में क्या होता है कि ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। रेगुलेट करता है डे नाइट बिहेवियर ऑफ एनिमल। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक को हमारी क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वर्क करता है एंटीऑक्सीडेंट की तरह, ये फ्री रेडिकल्स को भी न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। अब देखो एक यहाँ पे नोट दिया गया है, इसमें हम ये जानेंगे कि जो मेलेटोनिन जो हार्मोन है इसका सेक्रेशन जो होता है वो नाइट में 10 फोल्ड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, और दिन में जो है वो कम रहता है। मेलेटोनिन हार्मोन है, इसका लेवल जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, और जो बड़े हो जाते हैं बच्चे, अडल्टहुड जिनको कहेंगे हम, उनमें मेलेटोनिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, कई जगह पर क्या किया गया है कि मेलेटोनिन को जो प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरेशन के साथ भी रिलेट करके स्टडी किया गया है। तो लेकिन ऐसे कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिले हैं कि मेलेटोनिन का जो सेक्रीशन में जो चेंजेस होते हैं वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और सेक्सुअल मैच्योरेशन से डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पीनियल ग्लैंड के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थाइमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। धन्यवाद।